KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आप देख रहे हैं धरने पर बैठी ये 11 महिलाएं अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन। खट्टर नहीं खटारा है, खट्टर नहीं खटारा है। आप देख रहे हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी। क्या नाम है आपका? मीना जी। मीना। हाँ जी, मीना। मीना। हाँ जी। कहाँ से? दहा से। हाँ जी, दहा मधुबन। दहा मधुबन से। हाँ जी। जो ये सरकार के साथ चंडीगढ़ में जो बातचीत हुई है हाँ उसके जी। बारे में क्या कहना है आपका? सर यही है, जो उन्होंने कुछ मांगे मान लिए, कुछ रह गई है, वो जो रह गई है वो भी देनी चाहिए। जायज़ है वो, हमारी कोई नाजायज़ तो है नहीं। उनको होना चाहिए भाई, यहाँ कितने दिनों से बैठे हैं, जो इनका हक है उन्हें मिलना चाहिए, देनी चाहिए उनको। क्या नाम है जी आपका? नीलम शर्मा जी। कहाँ से हो आप? दहा मधुबन से। मधुबन से आप भी? हाँ जी, दहा से। आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, हाँ जी। परिवार से दूर हो, हाँ किस जी। तरह परेशानी होती है आपको यहाँ पे? ऐसा जी, आने जाने में परेशानी तो होती है, परिवार वाले भी परेशान होते हैं, अभी आना जाना घर से दूर। और बच्चे नहीं कहते कुछ आपको? बच्चे कहते हैं जी कहते हैं बच्चे तो, क्या कहते हैं जी? भाई आप क्यों जा रहे हो भाई, बुजुर्ग वैसे हो गए हो भाई, परेशान हो रहे हो, आने जाने में परेशान होते हो। लेकिन आपकी जो हिम्मत है, आपकी हाँ जो- जी, आप रुकने आएंगे वाले जी, बिल्कुल रुकने वाले नहीं है जी हम। जब तक हमारी बहनें हमारे साथ टर्मिनेट से बर्खास्त नहीं होती तब तक हम आएंगे और ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका? निशा। आज आप जो धरने पे बैठे हैं, आज आपका नंबर है? हाँ जी। है? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे सरकार से कि अगर सबको बहाल कर रही है तो हमारे नेताओं को भी हमारे साथ ही बहाल करें। अगर आप इनको नहीं बहाल करते हैं तो हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे, अनशन पे। और मांगों को लेके? मांगों को लेके जो हमारे नेता करेंगे ठीक है, वो फिर जो भी फैसला इन्होंने लिया है ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है? मुकेश। कहाँ से? दहा मधुबन से। मधुबन से। क्या कहेंगे आप, कितने दिनों से धरने से बैठे हैं? 96 दिनों से बैठे जी धरने पे। तो क्या कहेंगे, 96 दिनों से बैठे हैं, घर वाले कुछ कहते नहीं आपको कि रोज चले जाते हो यहाँ से? नहीं, कुछ नहीं कहते। हैं? वे पूरा कहते हैं सहयोग- हाँ, सहयोग पूरा देते हैं? सहयोग मिलता है सर। पूरा सहयोग मिलता है हाँ आपको? जी। क्या नाम है? मुकेश। हाँ जी, कहाँ से आए आप? दहा से। दाहा से। एक मिनट, फोन आ गया। क्या करना चाहेंगे आप धरने पे जो बैठे इतने दिनों से? अपनी मांगों को पूरे करने के से कैसे मांगे पूरी होंगी आपकी? अब बैठे हैं, कुछ होगी, कुछ हो रहेगी, हो जाएगी वो भी। हो जाएगी? हाँ जी, पूरी उम्मीद है? उम्मीद है। हाँ, कब तक? बस जब तक हमारे नेता साथ है हमारे, हमने कोई टेंशन ही नहीं है। कहाँ से आए जी आप? फूसगढ़ करनाल से जी। दूसगढ़ करनाल से। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, इतने दिनों से जो धरने पे बैठे हैं आप लोग? धरने पे देखो जी, अपने मांगों को मनवाने के लिए बैठे थे। आज 96 दिन हो गए हैं, बातचीत भी हुई है बीच में कई बार, और कल भी हमारे नेतागण गए थे तो काफ़ी मांगे हमारी निकल के आई हैं। बस एक दो मांग पे थोड़ा बात अटकी है तो वो भी हो जाएगा। एक टर्मिनेशन पे बात हुई थी कि वो कह रहे हैं कि हम देख देख कर करेंगे, पर बाकी हमें वो बात अभी मंजूर नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जैसे सबको एक कलम से उन्होंने कहा था टर्मिनेशन, तो ऐसे ही एक कलम से सबको बहाल करें, तब हम अपना धरना वापस ले परिवार लेंगे। वाला का पूरा साथ मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, वो कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं, हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, हमारी मांगों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। यदि लोकतंत्र में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि भी किसी कर्मचारी के साथ अच्छा हो रहा है या गलत व्यवहार हो रहा है। और सरकार को सोचना चाहिए, 46 साल से स्कीम चली हुई है, आंगनवाड़ी वर्कर इतनी महंगाई में, विडो वर्कर हैं, कुछ बहनें विडो ही हैं, हेल्पर भी, गुजारा नहीं होता और गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यही हमारी मांग है कि हमारे को सम्मानजनक मान दे दिया जाए और सम्मानजनक तरीके से हमारी बहाली करी जाए। जो सरकार ने ये एक हथकंडा अपनाया है भाई, केस टू केस या फेस टू फेस, ये बहुत गलत बात है। धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र का हमारा मूल अधिकार है। और हमारे अगर कोई भी बिना माँ बाप के बच्चे नहीं होते
और बिना प्रधान के और बिना मतलब प्रधानों के, जो हमारी यूनियन के प्रधान होते हैं, उनके बिना कर्मचारी नहीं होते। तो जैसा भी हमारा मतलब एक कलम और एक फैसला होगा। नमस्कार सर। हाँ जी, कहाँ से आए आप? संगोवा से आए सर। संगोया से? हाँ जी क्या कहना चाहेंगे आप, इतने दिनों से बैठे हैं जो? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि भी जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाएं और जो टर्मिनेट किए हैं उनको बहाल किया जाए सभी को, नहीं तो हमारा धरना जारी है। सरकार से कोई बातचीत हुई थी अभी आपकी? हाँ जी सर, कुछ तो मांगे हमारी मान ली गई हैं, 2-3 मांगे रह गई हैं, वो भी सरकार पूरी कर दे तो ठीक है। धरना उठा लेंगे फिर? हाँ जी सर, खुशी खुशी। हाँ जी, टर्मिनेट जो किए हैं उनको भी बहाल करवाए के फिर उठेंगे सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या नाम है? राजवंती सिंगोई। कहाँ से आए आप? सिंगोई से हैं सर। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इतने दिनों से जो बैठे हैं आप? सर, हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और जो इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, सिलेंडर भी बढ़े हुए हैं और तेल की महंगाई भी बढ़ रही है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि हमारा वेतन भी ऐसे ही बढ़े। ठीक है, पहले जैसे 200-250 में सिलेंडर आ जाता था, लेकिन अब 1000 पे सिलेंडर चला गया है और हमारा जो महंगाई भत्ता है वो सरकार लगा नहीं रही है। हम चाहते हैं कि हमारा भी 6 महीने में महंगाई भत्ता लगे ताकि हम भी अपना काम पे चले जाएं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? संतोष, कहाँ से आए आप? संगोवा से। संगोया जी। क्या कहना चाहेंगे इतने दिनों से जो धरने पे बैठे हैं आप? हम ये कहना चाहेंगे सरकार से, जी हमारी मांगे पूरी करो। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस चीज़ में? बस यही है सर, सरकार हमारी मांग, भाई हमारी मांगे पूरी करे बस। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है जी? लक्ष्मी नाम है मेरा। हाँ जी, मैं कहना चाहेंगे आप इतने दिनों से धरने पे जो बैठे हैं आपने? हम इतने 96 दिन की हड़ताल से हम बैठे हैं और इस सरकार ने हमारे साथ बहुत ही बुरा कर रखा है। हमारे एक तो जो सिलेंडर इतने महंगे कर रखे हैं, महंगाई इतनी बढ़ा रखी है कि जो हमारी गरीब बहनें हैं, हेल्पर बहनें हैं, उनका जिनका कईयों का गुजारा इसी तनख्वाह पे से चल रहा है। सरकार तनख्वाह मिलती है आप? जी, हमारे को 6000 रुपये मिलती है तनख्वाह, जिसमें हमारा घर का भी गुजारा नहीं हो पाता है। इसमें हमारे ये इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, जिसमें सरकार ने लोगों की खाना पीना रोटी हराम कर रखी है खानी। तो इसमें हम कैसे गुजारा करें? जो कुछ विडो बहनें हमारी ऐसी हैं जिनका गुजारा इनके ऊपर ही चलता है। तो सरकार को ये चाहिए कि हमारी जो मानदेय है इसको बढ़ा के 12-13 हज़ार रुपये कर देना चाहिए, जो कि हेल्पर बहनों को भी थोड़ी सी राहत मिल सके। तो सरकार से भी हम यही गुजारिश करते हैं भी कुछ मांगे जो हमारी माननी और जो कुछ रह गई हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और जो हम प्रसन्न हो के खुश हो के अपनी प्रधान के साथ अपना राजी खुशी उठ सके इस धरने से। क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग धरने पे बैठे हैं इतने दिनों से? हमारे को आज 96 दिन हो गए हैं हड़ताल पे बैठे हुए और पिछली 9 तारीख से हम कर्मी कंसन पे बैठे हैं। 24 घंटे की भूख हड़ताल है हमारी। सरकार ने कल बुलाया था हमें बातचीत के लिए, लेकिन कुछ मांगे उसमें निकल के आई हैं, लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने जो मांगे खुद घोषणा की थी, उन घोषणाओं के ऊपर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार ने क्या सोच के घोषणा की थी और क्या सोच के अब वो उन घोषणाओं को लागू नहीं कर रही हैं। लेकिन एक आश्वासन दिया है सभी मांग मुद्दों को। जो 19 सूत्रीय मांग पत्र था उसमें 17 मांगे हमारे निकल के आई हैं। 2 मांगे रहती हैं जो सरकार ने खुद घोषणा की थी। उसमें हमारा एक्स ग्रेसिया का 3 लाख रुपए और जो आश्रित को नौकरी और जो है महंगाई भत्ता 6 महीने में जो किस्त लगनी चाहिए थी वो सरकार ने 1 साल में एक बार बोल ली है। ये भी हम कहना चाहेंगे भाई वो 6ठे महीने क्यों नहीं हमारी किस्त, जब महंगाई भत्ता ही हमारा लगाया है तो। और दूसरा ये है कि सरकार ने जो 1,50,000 का किया है भाई ये भी बहुत कम है, इसमें गुजारा नहीं होता। कम से कम सरकार 5 लाख वर्कर का और 3 लाख हेल्पर का कम से कम करे तो कुछ। और इसमें जो पेंशन है, पेंशन के लिए भी सरकार बिल्कुल नहीं बोल रही है, क्योंकि जब हमारी बहुत सारी बहनें जो रिटायरमेंट पे बैठी हैं, जो 65 साल के आसपास हो चुकी हैं, उनको बाजू पकड़ के ऐसे घर में बैठा दिया जाएगा तो क्योंकि सारी उम्र तो सरकार के यहाँ कमाया है हमने
और हमारे को बाजू पकड़ के ऐसे घर में बैठाएं, ये क्या सरकार को शोभा देता है? ये भाई मान ले जिसने 30, 40, 45 साल जिसने विभाग को दे दिए और उसको बाजू पकड़ के बोले कि जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम पेंशन के लिए भी सरकार को बोलना चाहेंगे कि ये भी हमारा मुद्दा है, सरकार इस पे ज़रूर मतलब गौर फरमाए, चाहे थोड़े से ही सही, कम से कम शुरू तो करे हमारी। ये सारे मांग मुद्दे हमारे हैं। और 750 और 1500 वाला पता नहीं सीएम साहब यूँ कह रहे हैं कि बोलो ही ना, चुप रहो। क्यों कह रहे हैं? ये मेरे खुद ही वो घोषणा करने वाले हैं, खुद ही वो चुप कराने वाले हैं। कुशल अर्धकुशल की बोला तो वो कह रहे हैं कि फाइल चल रही है। 16 तारीख को बोला है अगर भाई हम 16 तारीख तक आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन उसमें एक जो सरकार ने सारी मांगे मान के एक अड़चन जो लगाई है, जो कभी किसी भी सरकार ने नहीं लगाई, वो कहते हैं कि जो विक्टिमाइजेशन है वो हम केस टू केस देख के लेंगे। इसका मतलब क्या है? देखो अभी संगीता बहन ने भी बताया था कि जो हमारी मांगे हैं और जो हमारे धरने प्रदर्शन है वो हमारा मौलिक अधिकार है, वो हम करते हैं। नारे लगाना हमारा मौलिक अधिकार है और उसके लिए जैसे कि सरकार नहीं चलती बिना अधिकारी के, ऐसे ही संगठन भी कभी बगैर यूनियन के नहीं चलते और यूनियन में पदाधिकारी तो होते ही हैं। अब ऐसे सरकार टारगेट करेगी किसी को या किसी छोटे बड़े को या किसी भी अन्य जो भाई कहते हैं कि केस टू केस देख के लेंगे, ये सरकार की बहुत गलत बात है। इस पे सरकार ऐसी कोई बात ना करे, टिप्पणी करे जिससे कि भी सरकार को खुद ही शर्मिंदा होना पड़े। अभी बिजनेस राणा जी ने और दूसरे साथियों ने जानकारी दी कि सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही, लेकिन कुछ मांगे मान ली गई हैं। KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। पत्रकार साथी धर्म सिंह के साथ मैं चमन लाल।